जय हिंद। अभी मैं कुछ दिन से पहले ये न्यूज़ सुना कि इजराइल का और आतंकी संगठन जो हमास है फ़िलिस्तीन का, उसके बीच युद्ध विराम हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को हमको अच्छी तरह से समझना बिल्कुल ज़रूरी है। आज का नहीं है, पिछले 2000 साल पुराना इतिहास है इसके पीछे छिपा हुआ। हमको पता है कि जेरूसलम, जो कि 3 महत्वपूर्ण धर्मों, मुस्लिम, इसके बाद ईसाई और यहूदी, इन तीनों का धार्मिक स्थल है जेरूसलम में। अब ये एक प्राचीन, वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मुस्लिमों का स्थल भी है। और ऐसा माना जाता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत सारे जो देश थे वो यहूदी को, क्योंकि हिटलर ने बहुत सारे जूसों पर, यहूदी को जूस भी कहते हैं, मैं बता दूं आपको, तो यहूदियों पर बहुत सारा गैस चैम्बर का कहानी पता ही है कि कैसे हिटलर लाखों यहूदियों को, जो कि जर्मनी के नागरिक थे, वो उनको एक साथ ले जा करके उसमें फिर जहरीली गैस छोड़ देता था। लाखों यहूदियों का उसमें मार काट हुआ। पुराने समय में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है और आज गिने चुने नाम मात्र के ही यहूदी पूरे विश्व में रह गए हैं, क्योंकि उस समय 1940 से 45 के बीच में बहुत ज़्यादा यहूदियों का विनाश हुआ है। लेकिन एक बात है कि उससे सीख लेते हुए अंग्रेज़ों ने एक चाल गढ़ी और उनको फ़िलिस्तीन के बगल में ही एक छोटा सा प्रदेश प्रदान कर दिया। 1967 में जब फ़िलिस्तीन से जो देश अलग हुआ और उसी का कुछ हिस्सा जहाँ पे यहूदी को बसाया गया था, उन सारे अगल बगल के मुस्लिम कंट्रीज ने यहूदियों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उस 6 दिन के मात्र युद्ध में इजराइल ने उन सभी अरब देशों को पराजित कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया और अपने आप को उन्नत किया, अपने बौद्धिक शिक्षा का विकास किया, अपने लोगों को आर्मी की ट्रेनिंग दी, क्योंकि उनको पता था कि मुस्लिमों के और अगल बगल के जो देश थे उनके लिए तो मात्र उसका नाम निशान मिटाना उद्देश्य था यहूदियों का। लेकिन यहूदी जो थे उनको विश्व में कहीं और जगह नहीं है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें वो अपने आप को आज इतना उन्नत कर लिए हैं कि मात्र 1 करोड़ की जनसंख्या है इजराइल की, जिसमें 70 लाख के करीब यहूदी हैं और बाकी सब जो फ़िलिस्तीन मुस्लिम हैं। लेकिन उतने में ही उसने छक्के छुड़ा दिए हैं बाकी अगल बगल के बहुत सा ही, एक तरह से कह सकते हैं कि शक्तिशाली कंट्रीज को। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि भाई ये नफ़रत की जो लड़ाई है, एक दूसरे को मानव से, धर्म के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध, अमीरी गरीबी के विरुद्ध, काले गोरों के विरुद्ध, नस्लीय से लेकर के, ये सारा मानवीय प्रवृत्ति ये कभी जाने वाला है नहीं। अब हम अफ़गानिस्तान को ही देख सकते हैं, कितना युद्ध हुआ, आज तक वो अस्थिर प्रदेश रहा है। 11 अलग अलग तरह के कबीलों का अभी भी है, अस्थिर है। वहाँ पे अमेरिका फंसा हुआ है, रूस फंसा था उससे पहले, ठीक है, रूस अलग हुआ बर्बाद होकर के, तो उसके बाद अमेरिका फंसा। ये भी धीरे धीरे अपने प्रशासन अपना, यही बात है कि हाथी के नीचे जब पाँव आ जाए तो धीरे से पाँव और हाथ को सरका करके ही बचा जा सकता है, क्योंकि अगर शरीर पे आ गया तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। वही हाल है अफ़गानिस्तान के साथ, अभी तक अस्थिर है और इन सब प्रदेशों के लिए पता नहीं कब इसका हल निकलेगा। इतिहास में अभी इसका कोई उपचार नहीं है। उनको उन्हीं के जैसा छोड़ भी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उन पर ज़्यादा हस्तक्षेप करने पे जो हस्तक्षेप करता है उसी को भुगतना पड़ता है। अभी तक का इतिहास रहा है। तो हम देखते हैं कि मिस्र ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी फ़िलिस्तीन और इजराइल में, एक तरह से कह सकते हैं समझौता कराने में। हाँ, इसके अलावा अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका भी दबाव था बहुत ज़्यादा, तब जा करके ये सुलझ हुआ है। उनको पता है कि 2014 के गाज़ा युद्ध के बाद इजराइल और हमास के बीच यह सबसे भीषण संघर्ष चला है, ठीक है, क्योंकि गत 10 मई से भी इस संघर्ष में 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। आयरन रोड नाम करके एक हथियार है इजराइल, वो अपना इस्तेमाल करता है, जो कि हवा से में ही आने वाले जो आक्रमणकारी रॉकेट हैं उनको ध्वस्त करने का काम करता है। कभी मैं इसके विषय में अच्छा से बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या इस परिस्थिति थी। तो गाज़ा पट्टी जो है, जो कि अगर हम मैप देखेंगे तो सबसे ये पूर्वी हिस्सा जो पड़ेगा फ़िलिस्तीन का, वो गाज़ा पट्टी कहलाता है। तो जब भी मुस्लिम कंट्रीज ने उस पर आक्रमण किया है तो इजराइल ने अपना क्षेत्र विस्तार किया है। उनको समझना चाहिए कि आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अपने आप को इतना मॉडर्नाइज्ड के डेट में कर चुका है कि एक विकसित देश ही उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि वो अपने प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वस्थ है उसको आर्मी का ट्रेनिंग देते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, खैर वहाँ पे अभी स्थिर सरकार है, एक तो किसी का भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है, फिर भी इस स्थिति में भी
उसने अपना अच्छी तरह से बचाव किया, क्योंकि हमेशा करता है। मिस्र के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री की फ़ोन पर बात हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी दबाव था, और इस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैंने संघर्ष रोकने का फैसला लेने के लिए सोच रहा हूँ। और जो इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू उनका नाम है, और उन्होंने इस तरह से संघर्ष विराम कर दिया है। एक तरह से दोनों तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थी, क्योंकि जीत तो किसकी है ये सबको पता है। खैर, कहने का मतलब ये है कि ये मेरा इतिहास से रिलेटेड पास्ट टू प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज है, जिससे मैं जो भी आसपास के रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको अपनी भाषा में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको इसी तरह से और भी अफगानिस्तान के विषय में मिलेगा, और भी 19वीं सेंचुरी का जो आर्थिक जो उत्थान हुआ है भारत में उसके विषय में बताऊंगा। फिर अलग अलग कम्युनिटी का विभाजन का, इस सब से रिलेटेड जितने भी मॉडर्न से लेकर के एंशियंट मिडिल जितने भी हैं करेंट सीरीज तक, कठिन सब चीज़ों को मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। जाहिर तौर पे आपको ये वीडियो पसंद आएगी इस तरह की। अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। आपको इसी तरह की सूचनाएँ मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।